हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग बहुत दिनों बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए दोस्तों मैंने इसको जो है स्टॉप कर दिया था आपका, और ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा था, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 50% प्लस जो इसका सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और बचा हुआ जो भी है वो आपके एग्ज़ाम के बहुत पहले हम कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए, बस थोड़ा सा ये है कि आप लोग डीमोटिवेट कर देते हैं दोस्तों, वीडियोज़ नहीं देखते, शेयर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, जिससे वीडियो मेरा बनाने का मन नहीं करता। सीधा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्लीज़ करके ऐसा ना किया करें, आप लोग वीडियो देखा करें और दोस्तों को भी शेयर किया करें, ठीक है। बताइए, वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें अगर 10 से 20 व्यूज़ ही आते हैं तो थोड़ा सा ना बुरा लगता है। तो ये आपको भी सोचना चाहिए, अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है दोस्तों तो आपको भी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दोस्तों जो हमारा चैप्टर 8 था वही अभी चल रहा है, ये हमने कंप्लीट नहीं कर पाया है अभी। चैप्टर का नाम था हमारा कंक्रीट ऑपरेशन, ठीक है, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे मिक्सिंग। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़नी थी जो कंक्रीट हम बनाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं उनको स्टोर कैसे करते हैं, यानी कि स्टोरिंग। तो हमने स्टोरिंग पूरी पढ़ ली थी। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी बैचिंग, ठीक है, और बैचिंग के बाद अब हम पढ़ेंगे मिक्सिंग। समझ रहे हो? बैचिंग में हमने ये समझा था कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जो भी संगठक हम यूज़ करते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट, तो उनका एक रेशियो रखना होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं बैचिंग करना। और जब चीज़ की बैचिंग हो जाती है तो फिर हम उसका क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। समझ रहे हो? तो ये आज का लेक्चर नंबर 39 रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो मिक्सिंग होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कभी इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, मिक्सिंग की विधियाँ पूछी जा सकती हैं, और मिक्सिंग के लिए कौन कौन सी मशीनें हम यूज़ कर सकते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इसलिए इनको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो मिक्सिंग क्या होती है दोस्तों? तो आप लोग लिख सकते हो कि जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, तो इनमें जो भी हम लोग संगठक यूज़ कर रहे हैं, संगठक इन द सेंस सीमेंट, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, इनका हम लोग बैचिंग करने के बाद में, समझ रहे हो, इसको चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। बैचिंग वर्ड आपको ज़रूर यूज करना है इस डेफिनेशन को बनाते टाइम, वरना फिर ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मिक्सिंग क्या होता है कंक्रीट का? तो आप बोलेंगे कि कंक्रीट में उपयोग किए जाने वाले जो भी संगठक होते हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी जब हम बैचिंग कर लेते हैं तो बैचिंग करने के बाद इन इंग्रेडिएंट में पानी मिला करके आपस में मिलाना हमारा मिक्सिंग कहलाता है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? आप लोग बोलेंगे कि कंक्रीट बनाने में हम जो भी पदार्थ यूज करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, उनकी बैचिंग कर लेंगे। बैचिंग करने के बाद उसमें पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद मिक्स कर देंगे, तो हमारी कंक्रीट बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं, या जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग, ठीक है। तो ये होती है मिक्सिंग की प्रोसेस। सीधा सीधा है कि जो आपने पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट लिया है उसमें पानी डालो, मिक्स करो और आपका कंक्रीट बन जाएगा। इस प्रोसेस को कह देंगे मिक्सिंग, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। अभी मैंने समझा दिया, अभी मैं थ्योरी भी इसकी आपको शो कर दूंगा, तो आप वो भी लिख लेना, ठीक है। अभी आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि मिक्सिंग होता क्या है, ठीक है। अब मिक्सिंग ज़रूरी क्यों है ये आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। वैसे भी आप जानते होंगे कि अगर हम लोग इन इंग्रेडिएंट में पानी डाल करके मिक्सिंग नहीं करेंगे, यानी मिक्स नहीं करेंगे, तो हमारी कंक्रीट नहीं बनेगी, ये सीधी सी बात है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मिक्सिंग हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया रूखा रूखा, ऐसा नहीं चलेगा। हमें बिल्कुल कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना चाहिए जब इसको हम बना रहे होते हैं। क्यों मिक्स करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोग महीन मिलावा भी यूज़ करते हैं, हम लोग मोटा मिलावा भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, गिट्टी भी यूज़ कर रहे हैं, बालू भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में पानी भी हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो हमें तब तक मिक्सिंग करनी चाहिए जब तक कि ये जो हमारे मिलावा है, यानी मोटा मिलावा, महीन मिलावा, ये आपस में बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मतलब मोटे मिलावा के बीच आपका जो है छोटा छोटा मिलावा ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब मोटे मिलावा के बीच आपका छोटा छोटा मिलावा आएगा,
तभी जा कर के आपका जो स्ट्रक्चर बनेगी बहुत ही ज़्यादा डेंस बनेगी, बहुत ही ज़्यादा सघन बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी बीच में रिक्तियाँ रहेंगी बड़े बड़े आपके मिलावे के बीच में, वो छोटा मिलावा भर देगा, ठीक है। और सीमेंट पेस्ट पूरी तरीके से इसको चारों ओर से कवर कर लेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आपको लिखनी है कि मिक्सिंग हमको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि मोटे मिलावा के बीच हमारा छोटा मिलावा अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरा का पूरा सीमेंट पेस्ट पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट को चारों तरफ से कवर कर ले, तभी जा करके आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये मेन है आपका मिक्सिंग, ठीक है। अब बात आती है मिक्सिंग की मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको विधियां बोल सकते हैं। तो मिक्सिंग की मेनली 2 ही विधियां होती हैं, सभी लोग जानते हैं, यानी कि मेथड्स। अभी आप परेशान ना हो, समझ लीजिए, अभी मैं सब थ्योरी आपको बता दूंगा, ठीक है। यानी कि मेथड्स तो इसके 2 ही हो सकते हैं। कौन कौन? एक तो आप लोग हाथों से इसको मिक्स कर सकते हो, यानी इसकी हम हैंड मिक्सिंग कह सकते हैं, और दूसरा आपका मशीन मिक्सिंग हो सकता है, आप यानी कि मशीन से मिक्स कर सकते हो। यही 2 ऑप्शन है आपके पास। आजकल मशीन से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हैंड मिक्सिंग भी पूछ लेता है कभी कभी, यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं वो भी पूछ सकता है। तो पहले हम हैंड मिक्सिंग पढ़ते हैं, यानी हाथ से, ठीक है। आप इसमें हिंदी में लिख लेना हस्त, या आप लिख लीजिए हाथों से मिलाना, सीधा सीधा। मशीन मिक्सिंग मतलब मशीन से मिलाना, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब कुछ बातें हम हैंड मिक्सिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। हैंड मिक्सिंग कब हम करेंगे? तो मेनली हैंड मिक्सिंग का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? हैंड मिक्सिंग का मतलब है हाथों से मिलाना। अब हाथों से मिलाने का मतलब ये नहीं कि कंक्रीट डाला ज़मीन में और हाथों से मिक्स करने लगी, इसका मतलब ये नहीं है। आप इसके लिए भी कोई ना कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जैसे कि आप लोग समझते हैं फाड़वा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी ने सुना होगा, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए? हैंड मिक्सिंग के लिए। और जब हैंड मिक्सिंग हम करते हैं दोस्तों, तो छोटे कार्यों के लिए करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा काम करना होगा तो फिर हम हाथों से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हाथों से मिलाएंगे तो थक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत छोटे कामों के लिए, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा मात्रा में कंक्रीट नहीं चाहिए होती है या थोड़े थोड़े टाइम के बाद चाहिए होती है, तो हम आवश्यकता अनुसार हैंड मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ मशीन की फिर ज़रूरत नहीं रहती है। मशीन की ज़रूरत तब रहती है जब हमें कंक्रीट की सप्लाई कंटिन्यूसली करनी हो, लगातार करनी हो। जैसे कहीं छत बन रही हो या कोई दूसरा काम करना हो तो वहाँ पर हमें कंटिन्यू कंक्रीट की सप्लाई करनी होती है, इसलिए वहाँ मशीन मिक्सिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जब छोटे काम हो तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? हैंड मिक्सिंग का ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हैंड मिक्सिंग किस तरीके से की जाती है? तो हैंड मिक्सिंग में मेनली हम क्या करते हैं कि कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमारा काम हो रहा है, और जहाँ पे काम हो रहा है फिर उस जगह को चूज़ करके वहाँ पे बढ़िया से ईंटें बिछा लेंगे। आपने देखा भी होगा अपने गांव वगैरह में, अपने शहर वगैरह में, जब छोटे बहुत आपके काम होते हैं तो इस तरीके से हम ईंटें बिछा करके इसमें सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं। सबसे पहले सैंड डालेंगे, फिर गिट्टी डालेंगे, उसी में सीमेंट डालेंगे आवश्यकता अनुसार, और फिर बॉर्डर डाल के इसी में पूरा का पूरा कंक्रीट तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी प्रोसेस रहती है हैंड मिक्सिंग की। अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हैं किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये हैंड मिक्सिंग कंप्लीट होती है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि आप दोस्तों जब इस तरीके से ज़मीन में डाल करके सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करते हो तो कुछ ना कुछ वेस्टेज यहाँ पे होता है। वेस्टेज क्या होता है वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो जो आप सीमेंट यूज़ करोगे वो आपको जितना लगना है उससे 10% एक्स्ट्रा आप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ सीमेंट वेस्टेज में चला जाएगा। आपको बॉर्डर एक्स्ट्रा में लेके चलना होगा, क्योंकि ये ईंट एब्जॉर्ब कर लेंगी, ज़मीन के अंदर भी जा सकता है, तो आपको बॉर्डर की जो परसेंटेज है वो भी एक्स्ट्रा लेकर के चलनी रहती है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पे हैंड मिक्सिंग से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये जानते हैं कि हैंड मिक्सिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या क्या इनसे हमें हानियाँ होंगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हैंड मिक्सिंग से हमें पहला बेनिफिट तो ये है दोस्तों कि हम इसका छोटे कार्यों में यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। छोटे कार्यों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखिए हमारा कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि हम कोई मशीन ला रहे हैं, उसका खर्चा, उसका किराया हमें देना है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करना। यानी हमारी लागत यहाँ पे ज़ीरो होती है लगभग, ठीक है। जो वर्कर्स हैं तो उनको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो हमारी लागत यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। हम ना कोई इंस्ट्रूमेंट या ना कोई मशीन लाए हैं तो शोरगुल भी नहीं होगा, यानी एकदम शांत माहौल रहेगा यहाँ पे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मशीन वगैरह लाएंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ निकलेगा और पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो कोई प्रदूषण फैलेगा
और ना कोई दूसरा चीज़ होगा। तो यहाँ पे कुछ ये बेनिफिट्स हैं। अब हानियाँ क्या क्या हैं? तो पहली हानि तो ये है दोस्तों कि आप जब हैंड मिक्सिंग करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी मेहनत भरा काम है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये काफ़ी मेहनत भरा काम है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको इसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। पहले आप हाथों से उसको मिक्स करोगे 3-4 बार, ठीक है ना, उसमें फिर वाटर डालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है। और फिर मैंने अगली बात ये बताई थी कि आपको इसमें पानी और सीमेंट एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो इनका भी वेस्टेज हो रहा है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। तो ये 3 पॉइंट आपके इसमें आ जाएंगे, किसमें? हानि में, ठीक है। इसकी हानि में 3 पॉइंट आपके आ जाएंगे। चलिए, अब आपका हैंड मिक्सिंग कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं मशीन मिक्सिंग की ओर कि मशीन मिक्सिंग होगा क्या। तो मशीन मिक्सिंग का सीधा सा मतलब है कि मशीन के द्वारा मिक्सिंग, ठीक है। तो मशीन मिक्सिंग में हम किसका यूज करेंगे? मशीन्स का यूज करेंगे। अब किस तरीके की मशीन्स होंगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मशीन मिक्सिंग में हम जो मिक्सिंग करेंगे वो किससे करेंगे? मशीन। अब जो मेनली मशीन्स होती हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, आपका एक ड्रम रहता है, ध्यान रखो क्या रहता है, एक ड्रम रहता है, और वो भी खोखला ड्रम। उस खोखले ड्रम में हम क्या करते हैं, जो हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, गिट्टी, बालू, पानी, सब चीज़ें उसमें डालते हैं, और वो फिर मैकेनिकली ऑपरेट होता है। या तो आपका मोटर से चलेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, या फिर आपका डीजल इंजन से हो सकता है ऑपरेट हो रहा हो। तो उससे हम चलाएंगे। चलाने के बाद जो ये ड्रम रहता है दोस्तों, ये क्या करता है, या तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है, या फिर आपका इंक्लाइंड एक्सिस पे घूमता है। ये अभी हम बताएंगे क्या चीज़ है, ठीक है। ये 2 एक्सिस पे घूमता है आपका, या तो ये इंक्लाइंड घूमेगा, या फिर ये हॉरिजॉन्टल घूमेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने इंग्रेडिएंट भरे होंगे फिर वो मिक्स होंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ के अंदर आप कोई चीज़ भरोगे फिर उसको घुमाओगे तो अंदर वाली चीज़ें क्या होंगी, वो आपस में मिक्स होंगी। तो इस तरीके से आपका मशीन मिक्सिंग में ये सारा का सारा इंग्रेडिएंट डालने के बाद आपका कंक्रीट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों इस चीज़ को। चलिए, अगली बात अगर हम बात करें यहाँ पे कि मशीन मिक्सिंग के हमें बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या इसकी लाभ हो सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाभ सबसे पहला तो ये है कि इसको हम बड़े कार्यों में यूज करेंगे, ठीक है। बड़े कार्य जो हमारे होंगे, ठीक है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। और क्या लाभ हो सकते हैं? दूसरा लाभ ये कि हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा, यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होगी, और ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर हमारी यहाँ पे लागत थोड़ा सा कम हो जाएगी। हालांकि लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि मशीन का किराया भी तो देना है आपको, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर हम कंपैरिजन में हैंड मिक्सिंग के देखें कि अगर हैंड मिक्सिंग से यही काम अगर हम करवाएं तो वर्कर्स का काफ़ी ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अगर मशीन लाए हैं तो उससे हमारा काफ़ी खर्च यहाँ पे बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो लागत फिर भी कम है, ठीक है। तो ये कुछ आपके लाभ हो गए। अगर हानि की बात करें तो हानि फिर यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे प्रदूषण होगा, नॉइस होगा, आपको एक अच्छा मशीन चालक की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो दुर्घटना होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इसकी हानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट अब आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो कि आप चाहे हैंड मिक्सिंग करो या फिर मशीन मिक्सिंग करो, तो इसमें जो आप वाटर यूज़ करते हो, वो आप किसी भी बर्तन से डाल सकते हो। ये आपके लिए कह सकते हैं कॉमन है, ठीक है। ये नहीं कि अलग से इसके लिए कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर ज़मीन में आप मिक्सिंग कर रहे हो तब भी बाल्टी से पानी डालोगे, और आपका मशीन से मिक्सिंग हो रही है तब भी आप बाल्टी से पानी डालोगे। आपने देखा होगा आपके गांव शहर में जब भी छत डलती है या कोई दूसरा काम होता है तो जब मिक्सिंग हो रही होती है तो बाल्टी से ही नॉर्मली लोग बाग पानी डालते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग कंक्रीट मिक्सर्स की या प्लांट की, तो वहाँ पे फिर आपका अलग जो है कह सकते हैं सेटलमेंट बना रहता है, ठीक है। तो वहाँ की बात हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो फिर आपके बड़े बड़े ड्रम रहते हैं जिनमें पानी पहले से भरा रहता है, पहले से टंकियाँ बनी रहती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनकी। तो ये चीज़ आई होप सबको समझ में आ गई होगी, मिक्सिंग। और मिक्सिंग के बाद दोस्तों हमारा क्या था, हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग, ठीक है। ये 2 चीज़ आपकी क्लियर होगी यहाँ पे। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका जो थ्योरी है दोस्तों वो आपको जल्दी से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप थ्योरी लिख लेंगे सभी लोग। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, मिक्सिंग से रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी तैयार करी है जो कि आप सभी लोगों को लिख लेनी है, ताकि आपका साथ ही साथ नोट्स भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो मिक्सिंग में मैंने क्या बताया था कि कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट का जब हम बैचिंग कर लेते हैं तो उसमें हम पानी अपना
एक उचित मात्रा में डाल करके उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जिसको हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये लिख लीजिए। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि मिक्सिंग बहुत अच्छे से हमें करनी चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, तो उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है कि कंक्रीट की अच्छे से मिक्सिंग करने से जो बड़े एग्रीगेट के बीच स्पेसिंग होगी उसमें हमारे छोटे एग्रीगेट आ जाते हैं और सीमेंट पेस्ट इसे चारों ओर से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिससे हमें जो स्ट्रक्चर होगी एक ठोस पिंड के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब ठोस पिंड के रूप में हमें प्राप्त होगी तो उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। आगे लिखा हुआ कंक्रीट सुकर व समांग प्राप्त होती है। समांग का मतलब होता है एक समान कंक्रीट अगर हम जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मिक्सिंग अच्छे से करनी चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं अगर हमने मिक्सिंग बहुत अच्छे से की है तो हमें जो कंक्रीट प्राप्त होगी वो हमें एक जैसी प्राप्त होगी, मतलब रूखी सूखी नहीं प्राप्त होगी, कहीं पे हमारा मिल चुकी है कहीं पे रूखी है, ऐसा नहीं, एक समान कंक्रीट मिलेगी अगर हमने मिक्सिंग अच्छे से की है, और सुकर भी होगी मतलब वर्केबल होगी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर मैंने प्रोसेस बताई थी आपको मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग की 2 प्रोसेस है, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग। ठीक है, हैंड मिक्सिंग में अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए छोटे छोटे, जिनको आप जो मैंने बताए थे उनके हिसाब से लिख लो या फिर इनको लिख लो। ठीक है, हालांकि ये शॉर्ट पॉइंट है, इनको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो। तो हैंड मिक्सिंग में पहले तो आप ये लिखोगे कि इस तरीके में हम लोग जो मिक्सिंग करते हैं वो नॉर्मली हाथों से करते हैं। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये हैंड मिक्सिंग छोटे कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। और हैंड मिक्सिंग कैसे की जाती है, तो हम इस तरह में क्या करेंगे, ईंटें बिछा करके जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं उनको डालेंगे, पानी डालेंगे और उनको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हैंड मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखा भी था कि इस तरह अगर आप बना रहे हो तो ईंट आप वहाँ पे बिछा लें। ठीक है, और 2 बातें मैंने और बताई थी कि जब आप लोग हैंड मिक्सिंग कर रहे हो ज़मीन पे तो आपको पानी एक्स्ट्रा लेके चलना है, साथ ही साथ आपको सीमेंट भी एक्स्ट्रा लेके चलना है, वो भी 10%। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा था प्रयोग होने के बाद अच्छे से साफ कर दे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे आपने हैंड मिक्सिंग की है वहाँ का जब सारा काम आपका हो जाता है तो उसको ज़रूर साफ़ कर दें, उस जगह को ज़रूर साफ़ कर दें, ताकि जब आप अगले दिन आएँ तो वो जगह आपको साफ़ मिले और वहाँ पे आप फिर से कंक्रीट बना सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस जगह को आप साफ़ नहीं करोगे तो वहाँ पे कंक्रीट आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो उस जगह को ज़रूर साफ़ करें आप लोग, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स हैं तो बेनिफिट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिकली मैंने बता दिए थे। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, इसमें थोड़ा सा कम है तो आप जो मैंने बताए थे वो लिख लेना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मशीन मिक्सिंग के बारे में। तो मशीन मिक्सिंग में कुछ लिखा है कि मशीन मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली, और मशीन्स क्या होती हैं, तो वो हमारे कंक्रीट मिक्सचर होते हैं जिनको अभी हम पढ़ाएंगे आपको जस्ट इसके ही आगे। ठीक है, मशीन्स में जो होते हैं ना वो हमारे कंक्रीट मिक्सर यूज़ किए जाते हैं, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग, कॉन्टिन्यूस, ये सब इनके नेम होते हैं। ठीक है, अभी सब बताएंगे। तो इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो ये आपकी मिक्सिंग मशीन होती है इसमें घूमता हुआ एक ऊपर से खुला हुआ ड्रम होता है। ठीक है, जिसमें हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट डाल करके 2 से 3 मिनट तक क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो वही बात मैंने बताई थी कि इसमें एक ड्रम होगा, सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे, पानी डालेंगे और अपना जो मैकेनिकली ऑपरेटेड है या फिर आपका डीजल से चल रही है, जिस चीज़ से भी चल रही है उससे हम इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट और हमारी कंक्रीट बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देखिए इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने बता दिए थे। और एक कॉमन पॉइंट मैंने दोनों में बताया था कि अगर आप लोग जब वाटर इसमें डालोगे तो वाटर डालने के लिए आप लोग नॉर्मली बाल्टी आदि का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपके मिक्सिंग प्लांट होते हैं वहाँ पर टंकी का सेटअप दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये थी आपकी मिक्सिंग और मिक्सिंग के मेथड। चलिए अब मिक्सिंग मैंने जो बताई थी वो 2 तरीके की बताई थी, एक हैंड एक मशीन। अब मशीन मिक्सिंग में जो हम कंक्रीट मिक्सर यूज़ करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग अब समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए दोस्तों, तो अब हम मशीन मिक्सिंग में देखिए जो हमारी मिक्सिंग मशीन होती हैं यानी जिसको हम मिक्सर कहते हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिक्सिंग जब हम करते हैं कंक्रीट की तो उसमें जब हम मशीन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेनली 2 तरीके की ही हम मशीन या फिर मिक्सर यूज़ करते हैं। कौन कौन से, एक का नाम होता है दोस्तों घान मिश्रक जिसको हम बैचिंग मिक्सर कहते हैं, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है बैच मिक्सर और दूसरा कॉन्टिन्यूस मिक्सर। अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्सिंग हेतु जो हम मिक्सर यूज़ करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं मेनली, तो आपके 2 तरीके की, पहला बैच मिक्सर, दूसरा कॉन्टिन्यूस। फिर इनके टाइप अलग होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला बैच मिक्सर, दूसरा कॉन्टिन्यूस मिक्सर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस
के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारी कंक्रीट लगातार बनती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो बैच मिक्सर होगी दोस्तों, इसमें घान के रूप में निकलेगी। एक घान बन जाएगा, फिर खाली करेंगे, फिर दूसरा घान बन जाएगा, फिर खाली करेंगे, फिर तीसरा घान बन जाएगा, इस तरीके से। यानी इसमें कंटिन्यूसली हम लोग कंक्रीट नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बैच मिक्सर के बारे में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि ये बे मिक्स ट्रक होते हैं जिनमें तैयार कंक्रीट थोड़े थोड़े समय के बाद मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ड्रम होगा उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसको खाली करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर वो बन जाएगी, फिर खाली करेंगे, फिर उसमें सारे के सारे जो संगठन डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। यानी इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े समय के बाद बनी हुई कंक्रीट मिलेगी। तो ऐसे मिक्सर बैच मिक्सर कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है इसका उपयोग हम छोटे निर्माण कार्यों में करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है मिक्सर द्वारा एक बार में तैयार की गई कंक्रीट बैच कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मिक्सर है आपका एक बार में कंक्रीट तैयार करता है, फिर आप जब फिर दोबारा उसमें सारे के सारे संगठन डालते हैं, फिर आपकी कंक्रीट तैयार होती है। मतलब ये एक बैच के रूप में कंक्रीट तैयार करता है, मतलब एक एक घान करके, इसीलिए इसका नाम घान मिश्रक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब दोस्तों जो ये बैच मिक्सर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक टिल्टिंग टाइप और एक नॉन टिल्टिंग टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ये जो टिल्टिंग टाइप है और नॉन टिल्टिंग टाइप, ठीक है। मतलब एक झुकेगा और दूसरा नहीं झुकेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए, इस तरीके की ये दो मिक्सर होते हैं। ये आपका होता है टिल्टिंग टाइप और ये नीचे आपका जो है ये है नॉन टिल्टिंग टाइप। ये तो मेनली मेरे हिसाब से सभी ने देखा होगा अपने गाँव शहर घर में, हर किसी ने ये देखा होगा अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ होगा। ये जो दोस्तों आपका मिक्सर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये टिल्टिंग टाइप होता है, मतलब ये झुक सकता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है दोस्तों मेनली कि ये जो आपका पूरा का पूरा मिक्सर है, इस मिक्सर में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको खोखला ड्रम दिखेगा जो कि ऊपर से खुला हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ दांते लगे हुए होते हैं जो कि आपकी मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक हैंडल होता है जो कि हमारा किस काम में यूज़ होता है आप सबको पता होगा, फिर भी बता देते हैं। देखिए, इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है इसके साथ कि जैसे ही हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो ये हमारा ड्रम नीचे की ओर आ जाता है और जैसे ही हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो ये ड्रम ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। यानी कि बनी हुई कंक्रीट को नीचे गिराने के लिए हम इस हैंडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मैकेनिकली चीज़ें लगी हुई होती हैं, या तो मोटर होगा या फिर आपका जनरेटर वगैरह जो कि डीजल से ऑपरेट होता है। तो ये हेल्प करता है इसको रोटेट करने में, ठीक है। ये इस तरीके से आपका जो है रोटेट होता है, ठीक है। और ये रोटेट जब होता है दोस्तों तो ये एक इंक्लाइंड एक्सिस पे रोटेट होता है, ठीक है। समझ रहे हो, इंक्लाइंड एक्सिस। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये वर्टिकल एक्सिस होती है, लेकिन ये ना हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ना तो ये पूरा हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है, और ना ही पूरा वर्टिकली, हल्का सा इंक्लाइंड होता है। तो यानी ये एक इंक्लाइंड एक्सिस पे घूमता है। ये एक एक्सिस है जो कि आपकी इंक्लाइंड एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकली ये है, तो ये दोनों के बीच में होता है, यानी कि इंक्लाइंड एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। अब कंक्रीट बनाते कैसे हैं, तो सारे की सारे जो इंग्रेडिएंट है वो लाएंगे, इसमें डालेंगे, जो वर्कर्स होंगे यहाँ पे खड़े होकर इसमें डालते जाएंगे, पानी वगैरह सब डाल के, और ये चल रहा है यहाँ से, तो ये घूमता रहता है और हम डालते जाते हैं। जैसे ही 2-4 मिनट हुए, मिक्स हुआ, तो इस हैंडल को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके इसको नीचे गिरा देते हैं और नीचे बनी हुई कंक्रीट हमें मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का होता है टिल्टिंग टाइप। टिल्टिंग टाइप की मेन खास बात ये है कि इसको आप घुमा करके कंक्रीट नीचे गिरा सकते हो, समझ रहे हो। इसमें आप इस हैंडल को घुमा करके इसकी कंक्रीट नीचे गिरा सकते हो, बट नॉन टिल्टिंग टाइप में ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें जो ड्रम होता है उसको आप टिल्ट नहीं कर सकते, बस अंदर से ही ऐसा सेटअप रहता है कि जैसे ही कंक्रीट बनती है तो वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। यहाँ ये जो हॉपर लगा हुआ है आपका नॉन टिल्टिंग टाइप में, इसमें आप सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट है वो डालते जाओगे, यहाँ बीच में मिक्स होगा और कंक्रीट बनी हुई आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी और यहाँ से गिरती जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो। तो ये होता है नॉन टिल्टिंग टाइप। इसको नॉन टिल्टिंग टाइप इसलिए कहा गया क्योंकि इस ड्रम को आप झुका नहीं सकते, ये जैसा सेट है वैसे ही रहेगा, बस इस डायरेक्शन में ऐसे ये घूमता रहेगा, समझ रहे हो। और ये जो घूमता है ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है, ना ये वर्टिकली घूमता है ना ये इंक्लाइंड, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है। मतलब ऐसे देखो, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है ये, ठीक है, ऐसे घूमता है, समझ रहे हो। और ये भी मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी टिल्टिंग टाइप और नॉन टिल्टिंग टाइप के बारे में। देखिए, ये आपकी किसी दूसरे प्रकाशन की बुक है, हालांकि ये आपकी
कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक नहीं है, लेकिन इसमें फिगर था तो मैं इसलिए इसको लेकर के आ गया। हालांकि आप इसकी थ्योरी यहाँ से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिख सकते हैं आप लोग। और नॉन टिल्टिंग टाइप की आप यहाँ से लिख सकते हो अगर आपको लिखनी है तो, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्ट आउट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ हूँ तो वो भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। टिल्टिंग टाइप और नॉन टिल्टिंग टाइप में, तो टिल्टिंग टाइप में कुछ लिखा था कि इसमें ड्रम लगा होता है, तो मैंने दिखा दिया कि ड्रम लगा ही है। जो इंक्लाइन एक्सिस पे घूमता है वो भी मैंने बता दिया। ये जो ड्रम होता है ऊपर से पूरा खोखला होता है, ठीक है। और इसमें कंक्रीट बनेगी कैसे, तो लिखा है सभी हम संगठक जो है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, मिक्स करके हैंडल घुमाकर ड्रम खाली कर लिया जाता है। यानी आपको मैंने बताया है कि आपकी जैसे ही कंक्रीट बनती है तो हैंडल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाइए और पूरी कंक्रीट नीचे गिरा दीजिए, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी लिखी हुई दोस्तों इस मिक्सर की कि कितनी क्षमता है। ये आपका 100 लीटर, 140 लीटर और 200 लीटर कंक्रीट बना सकता है, समझ रहे हो। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप सूखी कंक्रीट मिक्सर में डालते हो तो वो लीटर में ज़्यादा होती है, बनने के बाद कम होती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होंगे जो किराए से रूम लेकर के रहते होंगे मेरे हिसाब से, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट अगर देखा होगा और डेली लाइफ में देखते भी होंगे कि जब भी आप आटा लगाने बैठते हैं तो अगर आपने दोस्तों सपोज़ करिए 2 कटोरी आटा डाला है आपने लगाने के लिए, तो आपने कभी देखा है कि आपका आटा लगने के बाद 2 कटोरी ही बचेगा? नहीं बचता दोस्तों, वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं, कुछ हाल इसी तरीके से जो होता है कंक्रीट का भी होता है कि जब हम सूखी डालते हैं तो वो ज़्यादा होती है वॉल्यूम के बेस पे, ठीक है। और जब वो बन के तैयार होती है तो वो वॉल्यूम के बेस पे कम बन के तैयार होती है। तो जब हम लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सूखी कंक्रीट ऊपर और बटे में गीली कंक्रीट, समझ रहे हो। मतलब अगर हमने 140 लीटर कंक्रीट डाली है सूखी, यानी कि सूखी गिट्टी, सूखी बालू, सूखा सीमेंट, ये सब, तो वो 140 होगी। लेकिन जब वो पानी मिलाने के बाद बनकर के तैयार होगी तो वो 100 लीटर ही बचेगी। ये इसका लिखने का तरीका होता है। मतलब अगर आप इस मिक्सर में 200 लीटर सूखी कंक्रीट डालोगे तो बन करके 140 तैयार होगी, 280 लीटर डालोगे तो बन करके 200 लीटर तैयार होगी। ये इसका मतलब होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। थोड़ी सी नई चीज़ें लेकिन समझ जाएंगे। अब ये प्रैक्टिकली लेना आप लोग तब समझ पाएंगे। आप ऐसा मत सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है 140 लीटर 100 लीटर बच जाएगी, तो ये प्रैक्टिकली देखना, ठीक है। कभी आप ट्राई करना इस चीज़ को। एक मुट्ठी आप लोग हो सकता है मिट्टी लेना सूखी, उसमें वाटर यूज़ करना और फिर देखना क्या वो वास्तव में एक मुट्ठी बचती है, कम हो जाएगी, ठीक है आपकी, बिल्कुल। ये देखिए। अब दूसरा है नॉन टिल्टिंग। तो नॉन टिल्टिंग में लिखा हुआ है दोस्तों कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है। तो मैंने वो दिखाया था आपको दूसरा वाला फिगर, ठीक है। इसमें बोला है ये बेलनाकार ड्रम में दोनों ओर छिद्र होते हैं। दोनों ओर छिद्र क्यों होते हैं, तो देखिए क्योंकि एक साइड से तो आपका इंग्रेडिएंट जाएगा और दूसरे से निकलेगा। ये जो ड्रम होता है इसमें इस साइड से भी छिद्र होता है और इस साइड से भी छिद्र है। इस साइड से छिद्र, यहाँ से इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वो जाएगा यहाँ पे और फिर निकलेगा यहाँ से। लेकिन जो ऊपर था आपका टिल्टिंग टाइप, इसमें केवल यहाँ आपका होल रहता है, यानी ये खुला रहता है, इसके नीचे नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे देखिए क्या बोला था। हाँ, बेलनाकार ड्रम में दोनों ओर छिद्र होंगे, एक से संघटक डालेंगे दूसरे से निकालेंगे। ये शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं बहुत थी, बट इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर बोला है एक सिरे को हल्का ऊपर उठाकर दूसरे सिरे को कंक्रीट निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें देखिए क्षमता बताइए इसकी कि आप कितनी इसमें बना सकते हो। 140 से लेकर आप 80 लीटर तक कंक्रीट इसमें बना सकते हो, ठीक है। और एक मिक्सर आपका और होता है, आप इसको भी थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ट्रांजिट मिक्सर। इस मिक्सर का दोस्तों हम यूज़ तब करते हैं, मेनली ये आपका ट्रक में फिट रहता है। आपने ट्रक देखे होंगे, ट्रक में ये मिक्सर फिट रहता है। और ये ट्रक में इसलिए आपका फिट करके लगाया जाता है क्योंकि देखा होगा आपने कि जब भी हम लोग किसी भी मिक्सिंग प्लांट से कंक्रीट मंगाते हैं अपने घर में, जहाँ पे हमें बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है, तो हम उस ट्रक में जो कंक्रीट भर रहे हैं वो कहीं हमारी साइड ना हो जाए, इसके डर से हम क्या करते हैं कि उस मिक्सर को लगा देते हैं उसी ट्रक में। तो वो रास्ते में घूमता हुआ चला आता है ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, तो कंक्रीट हमारी सेट नहीं हो पाती, इसीलिए इसको हम ट्रांजिट मिक्सर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें इसमें लिखी हुई होंगी। इस मिश्रक में ड्रम के साथ साथ संयोजन एक चलते फिरते मोटर वाहन ट्रक के ऊपर बनाया जाता है। ये मिक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंक्रीट बिना विलंब किए हुए पहुंचाता है। वही बात है, ये अपनी धुरी पर घूमता रहता है जिससे कंक्रीट जमती नहीं है।
वही बात है, ठीक है। आप इमेजिन करना या फिर आप लोग गूगल कर लेना या यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। हालांकि इसका मेरे पास डायग्राम नहीं है। एक ट्रक होगा, ट्रक के ऊपर आपका जो होगा बहुत बड़ा सा ड्रम लगा होगा, उसी को हम कहते हैं दोस्तों ट्रांजिट मिक्सर, ठीक है। जिसमें हम जब भी किसी भी मिक्सिंग प्लांट से कंक्रीट मंगाते हैं तो उसी में मंगा लेते हैं, ठीक है। और ये रास्ते में घूमता हुआ चला आता है, ठीक है। ट्रक तो घूमेगा ही, लेकिन जो पीछे ड्रम लगा होता है वो घूमता चला आता है, इसके डर से ही, ताकि कंक्रीट सेट ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप सबको। अब चलिए एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। अभी तो दोस्तों हमारा ये बैच मिक्सर फिनिश हुआ, अब हमारा कंटिन्यूस मिक्सर बचा हुआ है, तो इसको और देख लीजिए। देखिए कॉन्टिन्यूस मिक्सर की क्या कहानी है। तो कॉन्टिन्यूस मिक्सर ऐसा होता है दोस्तों जिसमें हमें लगातार बनी हुई कंक्रीट मिलती है, ठीक है ना। इसका फिगर देखिए, ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपका कॉन्टिन्यूस मिक्सर का जो है डायग्राम है, पूरा का पूरा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी भरा होगा, यहाँ से आपकी गिट्टी जा रही होगी, यहाँ से बालू जा रही होगी, यहाँ से सीमेंट जा रहा होगा, और इसमें लगातार बनती जा रही होगी और एक साइड से निकलती जा रही होगी, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूस जो है कंक्रीट मिक्सर होता है। इसमें आपका कंक्रीट बनती ही रहती है, ठीक है ना, समझ रहे हो, लगातार बनती रहती है, इसमें आपको थोड़ा सा भी स्टॉप नहीं मिलेगा। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस मिक्सर। तो कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इसमें हमें कंक्रीट लगातार बनी हुई मिलती है। दूसरी बात लिखी हुई है कि कंक्रीट के जो भी संघटक हैं उनका मिश्रण हम यांत्रिक विधि से करते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है हमें डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, उन बेल्ट की सहायता से अपने आप हॉपर तक जो है सारे के सारे इंग्रेडिएंट पहुंचते जाते हैं ऑटोमेटिक, और पाइपलाइन के सिस्टम से पानी जाता रहता है, ठीक है। ये आपको समझना है। फिर बोला है पानी का टैंक लगा रहता है जो पाइप की सहायता से ड्रम तक पहुंचता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था आपको, अभी दिखाया था फिगर, ठीक है। बोला है इन मिक्सर्स का उपयोग बड़े निर्माण कार्यों में करते हैं, जैसे बांध, पुल, सुरंग आदि। वही बात है कि जब बहुत अधिक हमें कंक्रीट चाहिए होगी तभी हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें अपना घर बनवाना है छोटा सा और कहेंगे भाई कि प्लांट ऐसा करो साइड में कहीं लगवा लेते हैं, वहीं से हम कंक्रीट बनवाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हम हैंड मिक्सिंग से भी काम चला सकते हैं और टिल्टिंग और नॉन टिल्टिंग से भी चला सकते हैं। प्लांट का उपयोग तभी करते हैं जब कंक्रीट की बहुत ज़्यादा खपत हो, समझ रहे हो। चलिए अब देखिए थोड़ा सा कैपेसिटी जान लेते हैं मिक्सर की, हालांकि मैंने बता दिया फिर भी, ठीक है। आपको कुछ बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी मिक्सर की जो कैपेसिटी दोस्तों होती है वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो एक बार में कितनी कंक्रीट बना सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले कि आपकी खाने की कैपेसिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई मैं एक बार में कितना खाना खाता हूँ, यही मेरी कैपेसिटी है। इसी तरीके से मिक्सर की भी कैपेसिटी एक बार में बनाई जाने वाली कंक्रीट के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। मतलब एक बार में वो कितनी कंक्रीट बना सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी मिक्सर की कैपेसिटी उसके द्वारा एक बार में बनाई जाने वाली गीली कंक्रीट के आयतन से व्यक्त की जाती है, समझ रहे हो। और इसको लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखते हैं जैसे 140/100, मतलब सूखी कंक्रीट 140 लीटर और बटे में 100 लीटर बनेगी गीली कंक्रीट, ठीक है। अब एक रेशियो आपको याद रखना है दोस्तों जो आपको बहुत काम आएगा, जो सामान्यतः हम यूज़ भी करते हैं हर एक काम के लिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों 200 लीटर कंक्रीट तैयार करनी है तो आप किस चीज़ का रेशियो क्या रखेंगे, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि सामान्य कार्यों में सबसे ज़्यादा हम लोग 200 लीटर धारिता का जो है क्या करते हैं, मिक्सर यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था दोस्तों टिल्टिंग टाइप, जो कि नॉर्मली हम सब यूज़ करते हैं, तो उसमें हम एक बार में 200 लीटर जो है कंक्रीट तैयार करके निकालते हैं। तो उसमें जो कारीगर होता है ना हमारा, वो एक हिसाब लेके चलता है कि अगर उसको 200 लीटर जो कंक्रीट है बनानी है, तो वो कहेगा भाई साहब आप 50 किलोग्राम क्या डाल दो, उसमें सीमेंट डाल लो, 68 लीटर जो है आप बालू डाल दो, 136 आप लोग क्या करो गिट्टी डाल दो, 30 लीटर पानी डाल दो। और जब आप इतना सब चीज़ डालते हो तो टोटली फिर आपको 200 लीटर जो है गीली कंक्रीट मिलती है। अब कुछ लोग इसको जोड़ने लग जाएंगे कि ये 200 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सूखी कंक्रीट वॉल्यूम में ज़्यादा होती है और किसके अपेक्षा, गीली कंक्रीट के, समझ रहे हो। सूखी चीज़ ज़्यादा रहेगी और गीली होने के बाद वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो ये जोड़ना मत कि इसको जोड़ने के बाद ये 200 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं सर ने गलत तो नहीं लिख दिया जोड़ के, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। बस ये रेशियो याद रखना है आप लोगों को नॉर्मली, ठीक है। तो जब भी आपकी छत डली होगी या कोई दूसरा काम हुआ होगा, तो उसमें जो एक बार में कंक्रीट बन करके आपकी निकली होगी 200 लीटर, उसमें कारीगर ने आपके पिताजी से या किसी दूसरे इंसान से कहा होगा या वर्कर से कहा होगा कि भाई तुम 30 लीटर पानी डालोगे एक बार में, तुम 136 लीटर जो है गिट्टी डालोगे,
किसी दूसरी वर्कर से कहा होगा तुम 68 लीटर गिट्टी डालोगे, बालू डालोगे, और किसी से कहा होगा कि तुम क्या करोगे 50 किलोग्राम सीमेंट की बोरी डालोगे, मतलब एक बोरी डाल दोगे, और फिर कहोगे कि इसको मिक्स करके निकाल लो, तो आपकी जो टोटली बन करके आपकी कंक्रीट तैयार होगी वो 200 लीटर होगी। तो ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप ये डेली लाइफ में देखते भी होंगे, ठीक है। कोई पूछ भी सकता है आपसे कभी भी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों जो मिक्सिंग का पूरा टॉपिक है आपका ये फिनिश हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या रहेगा, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और हाँ यार शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, वरना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता पढ़ाने का, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी मैं देखिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, तो आपका जो थोड़ा सा तो फ़र्ज़ बनता है यार, ठीक है, कि आप दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आप शेयर नहीं करते, आप अकेले अकेले पढ़ लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी बुरी चीज़ है। तो शेयर कर दिया करो, ठीक है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल, प्लीज़ करके शेयर कर दिया करो, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। चलिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू।